हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा जो प्रीलिम्स आने वाली है 25 मई को। जैसे कि आज मेरे को देखने को मिल रहा है 7 मई है। मुश्किल से देखा जाए तो 15 दिन अप्रोक्स हम ले सकते हैं। 15 दिन बचा हुआ है, तो 15 दिन के अंदर में हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स हमने पढ़े होंगे। काफ़ी ज़्यादा इधर से PT 365 पढ़े, द हिंदू पढ़े, ये सारी चीज़ पढ़ लिए। तभी भी जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत की सामना देखना पड़ता है कि हम इसको जो है एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, कौन सही है क्या गलत है नहीं है। तो उन सभी चीज़ों के एक तरह से जो है हमने निदान निकाला है कि जो 1 साल की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी उसके अंदर हम बात करते हैं क्या क्या, मतलब कि ऐसे पॉइंट है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। उन सभी चीज़ों को जो है सीरीज में जो है इस सीरीज में हम डालने वाले हैं। मैं एक बात और यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इस सीरीज़ में जब मैं इसको नोट्स को जब मैं बना रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, मैं भी 25 मई को पेपर दे रहा हूँ। तो जब मैं इसका नोट्स बना रहा था तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो है हमारे जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की जो बात करते हैं, न्यूज़ जो है करंट अफेयर्स जो बात करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम एक तरह से देखने के लिए मिला है। द हिंदू की जो न्यूज़पेपर थी उसमें देखने के लिए मिला था। तो आप लोगों से मैं फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसमें से ऐसे कि अगर मान लेते हैं कि UPSC प्रीलिम्स जो 2025 में हम बात करते हैं, अगर 15 क्वेश्चन बात करते हैं करंट अफेयर्स की आती है तो मैं यकीनन कह सकता हूँ, मैं पूरे मतलब कि 100% श्योरिटी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कम से कम आप जो है 10 क्वेश्चन इस सीरीज से कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ना सुनना होगा। नोट्स चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। अगर आप रिवीजन मोड में हैं तो आपका और बेटर हो जाएगा, आपको अपडेट होते हुए चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है आपका प्रीलिम्स के पॉइंट से रहेगा, 2025 के जो हमारा प्रीलिम्स है उसके लिए जो रहेगा। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है। हमने सारा मतलब कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसमें जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की जो है बहुत ही कम जो है एक तरह से हमें देखने के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं कि पॉयला वैशाख। पॉयला वैशाख के बारे में बताया जाता है। चलिए नहीं, यहाँ से नहीं शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मनरेगा के बारे में बात करते हैं। मनरेगा क्या था? मनरेगा हम बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना बताया जाता है। बताया जाता है कि जो मनरेगा है दुनिया का जो है सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कहा जाता है। ठीक है। बताया ये भी जाता है कि सरकार के तरफ से जो है इसमें जो है 100 दिनों तक जो है काम दिया जाता है। अगर सरकार 100 दिनों तक किसी कारणवश काम नहीं दे पाते हैं तो उनको द्वारा एक तरह से हम बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता का भी जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है। बताया जाता है कि मनरेगा के तहत जो है आपको जो काम करने की प्रावधान हम बात करते हैं 5 किलोमीटर की इलाका में ही दिया जाता है। और इसमें बात करते हैं 1/3 जो सीट जो है महिला के लिए जो है आरक्षित है। मेंस की पॉइंट से ये न्यूज हमें यह देखने के लिए मिला था कि जो आधार आधारित ABPS आधार आधारित पेमेंट सिस्टम जो है को एक तरह से मनरेगा से जोड़ दिया गया था, वहीं से इस न्यूज़ को जो है उठाया गया है क्योंकि वो मेंस की पॉइंट से चला गया और आप बात करते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट से ये यहाँ आ गया है। वही हम बात करते हैं कि वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया बने हैं। तो ये थोड़ा रख लीजिए, वित्त आयोग के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और पहले दूसरे तीसरे सारी चीज़ के बारे में भी हमें उस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए। तो हमें वित्त आयोग के बारे में देख लेते, लेकिन हमें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। हमें वित्त आयोग के बारे में पढ़ना था। तो वित्त आयोग की हम बात करते हैं तो वित्त आयोग जो कि हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने के लिए मिलता है। और इसके बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है अर्ध न्यायिक इकाई है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हर 5 साल में जो है इसको जो है गठन किया जाता है। केंद्र सरकार जो है सिफारिश मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है। और इसकी सदस्यता की हम बात करते हैं तो 1+4 का प्रावधान है, जिसमें हम बात करते हैं एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये जो 4 अन्य सदस्य हैं इनमें से एक सदस्य का प्रावधान यह दिया गया है कि इनमें से एक सदस्य जो है हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश होना जरूरी है। वही हम बात करते हैं कि जो सदस्य की योग्यता की हम बात करते हैं तो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वही हम बात करते हैं कार्यकाल की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। क्या इन सदस्य को यानी 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष हो गया और 4 अन्य सदस्य हो गए,
इन सदस्यों को पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है, तो हम यस बोल सकते हैं कि इनको जो है दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। 16वें वित्त आयोग के बारे में देख लिए। आप लोग थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं मिस्टेक हो गया, मैंने इसको खाली ऐसे ही छोड़ दिया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, दूसरे तीसरे केसी नियोगी, जो भी हो आप जो इनको जो है अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जब मॉक टेस्ट लगा रहा था तो इससे क्वेश्चन आया हुआ था, तो मेरे को तो ऐसे याद था तो मैंने वहाँ पर कर लिया था, लेकिन मेरे से ये मिस्टेक हो गया कि मैं यहाँ पर नहीं डाल पाया हूँ और मैंने स्पेस छोड़ रखा हूँ। मैं अभी वीडियो को एंड करने के बाद इसको हम अपडेट कर लेंगे, तो आप लोग भी इसको जो है अपडेट कर लीजिए। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के इसको अपडेट करके फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये आसकत हो जाती है तो हम आगे इसको जो है नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसी तरह से आप लोगों के भी साथ ऐसा हो सके, मैं इसी क्लैरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 2 नंबर की सवाल है भाई, कर लेना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन जो है हर 5 साल में जो है राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है, और जिसकी जानकारी जो है हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में जो है दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला वैशाख। पहला वैशाख के बारे में बताया जाता है कि यह जो है पश्चिम बंगाल के जो है कैलेंडर का नया साल होता है, और इसी दिन जो है पश्चिम बंगाल में जो है राज्य दिवस के तौर पर जो है मनाया जाएगा। और इसके लिए समय अवधि कितना बताया गया है, तो 1 मिनट 59 सेकंड बताया गया है। भाई हम बात करते हैं, इसके साथ साथ हमें बहुत सारा और चीज़ देखने के लिए मिला, जैसे कि हमने तो ये पहला वैशाख के देख लिया और राज्य गीत के तौर पर देख लिया, सॉरी राज्य दिवस के तौर पर मनाया गया है उसको हम देख लिया, ठीक है। और ये जो समय अवधि है ना, ये अलग है। यहाँ पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं अलमार माटी अलमार जोल को जो है एक तरह से जो है राज्य गीत का जो है दर्जा दिया गया था पश्चिम बंगाल को, ठीक है। अलमार माटी अलमार जोल इसी तरह से है, और जिसके लिए जो है समय निर्धारित किया गया था 1 मिनट 59 सेकंड के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे कि अलमार जोल अलमार माटी जो है एक तरह से जो पश्चिम बंगाल की राज्य गीत के तौर पर जो है मनाया जा रहा है, मतलब गाया जा रहा है, और उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है 1 मिनट 59 सेकंड के लिए। भाई हम बात करते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करते हैं तो क्या है राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम है। वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं कितने मिनट में गाया जाता है, तो 1 मिनट 9 सेकंड में जो आपको एंड करना पड़ता है। वही हम राष्ट्रगान की बात करते हैं जनगण मनगण, जिसके लिए समय सीमा निर्धारण किया गया है 52 सेकेंड। अब हम बात करते हैं अगला न्यूज़ क्या था। अगला हम बात करते हैं कि PMI, ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं क्रय प्रबंधक सूचकांक इसका जो है एक तरह से जो है हिंदी में इसका फुल फॉर्म नाम में होता है। अब हम बात करते हैं जो PMI इंडेक्स जो है, यह एक तरह से हम बात करते हैं सर्वे आधारित प्रणाली है, और बात करते हैं सर्वे के दौरान जो है सवाल पूछा जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं आउटपुट से संबंधित प्रश्न हो गए, नए ऑर्डर से संबंधित हो गया, भविष्य का विचार हो गया, रोजगार हो गया, ठीक है। बात इसको करते हैं कि जो PMI इंडेक्स जो है इसको जारी किया जाता है, जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो HSBC के द्वारा जारी किया जाता है। और ये किसके लिए जारी किया जाता है, तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए और सेवा क्षेत्र के लिए जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ सूचकांक है। सूचकांक क्या है कि 0 से लेकर 100 माना गया है, परसेंटेज नहीं माना गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि परसेंटेज नहीं है, 0 से 100 तक माना गया। अगर बात करते हैं कि आपका जो सूचकांक 0 से 49 के बीच में है, तो बताया जाता है कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक जो है, जो हमारा जो अर्थव्यवस्था जो है प्राइवेट एक्टिविटीज़ में जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए जो मिल रहा है, ठीक है। आप लोग इस शब्द के बारे में जो है आपने पढ़ रखे होंगे, इकोनॉमिक्स में आपका जो रेगुलर या क्लास जो भी हो आप वहाँ पर पढ़ चुके हो, क्योंकि हम फाउंडेशन यहाँ मतलब कि हम जो है फैक्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, हम शायद डायरेक्ट यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स ले रहे हैं। संकुचन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में हमें वो रेगुलर क्लास में पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा क्लासेस होती है फाउंडेशन या जो भी हो आपका अलग जैसा भी रहा हो, उसको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ करंट अफेयर्स की पॉइंट्स समझा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 51 से 100 होता है, तो कंपनी का जो एक तरह से माना जा रहा है कि विस्तार हो रहा है। अगर 50 से कम हो रहा है तो बताया जाता है कि कंपनी किसी प्रकार के जो विस्तार नहीं हो रही, कंपनी अपनी न्यूट्रल मोड पर जो है स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नृत्य क्रांति अवार्ड। नृत्य क्रांति अवार्ड की हम बात करते हैं, नृत्य क्रांति अवार्ड की हम बात करते हैं, तो यह जो है मद्रास म्यूजियम एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और यह जो है 2024 के हम अवार्ड की हम बात करते हैं तो बसंत लक्ष्मी को दिया गया है।
बसंत लक्ष्मी को दिया गया और किस नृत्य के लिए दिया गया है, तो भारतपुरम नृत्य हो गया और कुचिपुरम नृत्य के लिए हो गया। हो सकता है कि बहुत सारे मतलब ऑप्शन की एलिमिनेट करने के लिए दिया और नृत्य और संबंधित बता दिया जाए, ठीक है। तो वो उसमें कहीं किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हालांकि ये पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन पूछा भी जा सकता है। 4 कॉलम बनाने का वहाँ पर दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सोसेट मिशन। एक्सोसेट मिशन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यह एक तरह से हम बात करते हैं इसरो का मिशन है और बताया जाता है कि यह जो है ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जो है इसको बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि जो आकाशीय स्रोतों से आने वाले जो हमारा एक्सरे किरण है उसको जो है अध्ययन किया जाएगा। इसको जो है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट का रेंज कितना है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए जो आपको मिला होगा। इसका जो कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा, ठीक है। बताया जाता है कि यह जो है भारत के द्वारा जो है भेजा गया पहला मिशन नहीं है। हालांकि इससे पहले जो इसरो के द्वारा जो नासा के द्वारा जो है IXPE मिशन जो है भेजा जा चुका है। जब हमने मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो वहाँ पर जो है इससे जो है क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट। मैं भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें देखने के लिए मिला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कदम वंश की। कदम वंश की हम बात करते हैं, न्यूज में क्या था उसके बारे में बाद में देखेंगे। अभी हम कदम वंश के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। इसको जो हमें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने के लिए जो है काफ़ी अच्छा खासा मौका मिलता है। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर ऐसा समय मिला तो हम सारे का एक क्विक रिवीजन भी हम बताएंगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सारी चीज़ों इकोनॉमिक्स, सारे का अगर समय मिलता है तो हम एक क्विक रिवीजन के साथ भी जिस तरह से इसको हम चल रहे हैं उसी तरह से चलेंगे। हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप हमें प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत की हो गई वीडियो हो गई, और एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री का हम ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना चुके हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए कदम वंश की हम बात करते हैं। तो चालुक्य के अधीनस्थ जो ये शासन करते थे और चालुक्य द्वारा जो है राष्ट्रकूट को समाप्त करने के लिए जो है महामंडलेश्वरम जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। बताया जाता है कि जो कदम वंश की जो है यानी कदम काल के जो शिलालेख जो है गोवा के एक मंदिर में देखने के लिए मिला था, जिसके कारण यह जो है न्यूज में था। और उसमें क्या था कि कन्नड़ व संस्कृत शब्द का जो है इस्तेमाल जो है किया गया था। तो यहाँ तक हमने इसको अच्छी खासा देख लिया। अब हम बात करते हैं कि RUPPS, इसका फुल नेम क्या होता है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसके संदर्भ में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कुछ नियम यानी दिशा निर्देश जो है बताया गया है। क्या बताया गया है कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए जो आपको जो है 3 वर्ष का जो है लेखा परीक्षण देना अनिवार्य है। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं पिछले 2 वर्ष का जो है व्यय भी जो है आपको जो है देना पड़ेगा। चिन्ह प्राप्त यानी कि कोई भी चिन्ह प्राप्त करना है तो आपको जो अपने अधिकृत पार्टी से हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा, ठीक है। भाई हम बात करते हैं कि RUPPS क्या होता है। इसका पूरा फुल नेम तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ये एक तरह से बताया जाता है कि नए गठित पार्टी होते हैं और ये वैसे दल होते हैं जिन्हें जो है राज्य दल के तौर पर जो है मान्यता प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है कि एक तरह से नवगठित पार्टी होते हैं और वैसे दल होते हैं जिन्हें जो है राज्य दल के तौर पर जो है मान्यता प्राप्त नहीं होता। थोड़ा मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्पीड सही है या फिर हम नॉर्मल में आ जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में पार्टी। भारत में पार्टी 2 तरह के देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी हो गया, दूसरी हम बात करते हैं राज्य पार्टी हो गया। राष्ट्रीय पार्टी की हम बात करते हैं तो इसकी संख्या जो है 6 है और राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करता है। और राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में यह बताया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हो आप लोग, 2 राज्य में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शक्तिशाली होना अनिवार्य है। भाई हम बात करते हैं कि राज्य पार्टी, तो राज्य पार्टी की जो संख्या हम बात करते हैं 58 है और बताया जाता है कि कम से कम जो एक राज्य में जो है शक्तिशाली होना अनिवार्य है, ठीक है। और राज्य स्तर पर जो यह जो है काम करता है। तो हमने जो है RUPPS के बारे में देख लिया। भारत में कितने पार्टी है, पार्टी की कैटेगरी क्या है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं भारत और ब्रिटेन की जो है संबंध के बारे में हम बात करते हैं। हालांकि हमें इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज़ को पढ़ने में अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ 2-3 ऐसा वर्ड था जिससे कि हम मान सकते थे काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में हम देखते हैं। बताया जाता है कि भारत एवं ब्रिटेन के जो है संबंध की हम बात करते हैं तो अप्रैल 2022 में जो है ब्रिटेन के द्वारा जो है
OGL प्रणाली की शुरुआत किया गया था। OGL प्रणाली क्या है कि बताया जाता है कि जब भारत के द्वारा ब्रिटेन में किसी भी प्रकार के सामान खरीदता है तो उसे जो किसी भी प्रकार के जो है इस प्रणाली के जरिए जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि IFC-IOR यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन में जो है ब्रिटेन के द्वारा जो है संपर्क अधिकारी को जो है नियुक्त किया गया था। सबसे ज़्यादा मैं जब नोट्स बना रहा था तो इसको जो ऐड करने का मुख्य वजह यही था, IFC-IOR। ठीक है, IFC-IOR एक तरह से हम बताया जाता है कि 2018 में जो इसको जो शुरू किया गया था। और इस पहल में हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव होता है, काफ़ी ज़्यादा जो इसमें जो है महत्व होता है। बताया जाता है कि भारत के रक्षा मंत्री द्वारा जो है क्या किया गया था, तो एक तरह से बात करते हैं ब्रिटेन का जो है यात्रा किया गया था। बस न्यूज़ यही है, हमने बता लिया कि OGL प्रणाली क्या है। ठीक है, जिसको देखना है वीडियो थोड़ा रोक के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में एक तरह से क्या है, ये न्यूज में क्या होता है, बताया जाता है कि जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप। तो OTT प्लेटफॉर्म को जो एक तरह से जो नुकसान का जो है सामना करना पड़ा था। जैसे कि हम बात करते हैं फ्री IPL मैच लाइव हो गया, तो इन सभी चीज़ों के कारण जो है मेंस के पॉइंट से जो है जब मेंस की जो हम प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पर इसको अच्छी खासा जो है ब्रीफ में लेंगे, तो वहाँ पर इसको जो है नुकसान देखने के लिए मिला था OTT प्लेटफॉर्म के। तो OTT प्लेटफॉर्म के बारे में वो सारी चीज़ तो सही था, लेकिन बताया गया था कि 2014 से जो है अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि BEB पॉइंट तक जो है पहुँच पाए हैं। BEB पॉइंट क्या होता है, इसका जब पूरा फुल नेम होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट लाइन होते हैं और रेवेन्यू लाइन होते हैं, दोनों जो है एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, उसी को जो है BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो इस चीज़ को जो है आपने अच्छे खासा समझ गए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट में यह होता है कि जो हमारे जो कॉस्ट लाइन हो गया और रेवेन्यू लाइन हो गया, दोनों जो है आकर एक स्थान पर मिलते हैं, उसी के संदर्भ में जो है BEP का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपका जो है PCS के एग्ज़ाम के लिए है, आप लोग थोड़ा इसको जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में बताया जाता है कि यह जो है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा जो है दिया जाता है, और इसके बारे में बताया जाता है कि यह जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो हमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, और यह जो है प्रत्येक वर्ष जो दिया जाता है, और अकादमिक पुरस्कार के बाद जो है दूसरा माना जाता है। हमें अकादमिक पुरस्कार के बारे में जो है अच्छा खासा जो है पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि एनसीसी की हम बात करते हैं, चार मतलब कि अन्य ब्रांच को जो जम्मू कश्मीर में जो है स्थापित करने की जो न्यूज थी, उस वहाँ से जो इसको जो उठाया गया है। हमें नहीं मालूम है कि वो क्या है नहीं है, क्यों गठित किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो हमें मेंस की पॉइंट और इंटरव्यू के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमें प्रीलिम्स के पॉइंट से हमें एनसीसी के बारे में देखना पड़ेगा कि एनसीसी की क्या रोल है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो एनसीसी की हम बात करते हैं तो इसका गठन जो 1948 में जो है HN कुंजरू समिति के सिफारिश पर जो है 1948 में इसका गठन किया गया था, और इसकी जो सिफारिश जो है HN कुंजरू समिति 1946 में जो है किया गया था। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि HN कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर जो है एनसीसी की गठन जो 1948 में किया गया था। इसमें बताया जाता है कि 14 लाख जो कैंडिडेट जो इसमें जो है शामिल होते हैं। भाई एनसीसी के बारे में यह भी बताया जाता है कि विश्व के जो है सबसे बड़ा जो है वर्दी धारक जो है संगठन है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि जो आपातकाल से जो निपटने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इसकी नेतृत्वकर्ता की हम बात करते हैं तो 3 स्टार वाले जो सैन्य अधिकारी होते हैं वो जो है एनसीसी को जो है नेतृत्व करते हैं। बताया जाता है कि जो हमारा जो एनसीसी जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। इसमें हम बात करते हैं कौन कौन सी बच्चे शामिल होते हैं, तो 10th और 12th के पास बच्चे जो इसमें जो है शामिल होते हैं। चलिए एनसीपी, थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा, आप समझ सकते हैं बातों को। जब मैं खाना खा रहा था उस समय इसको मैं रिवीजन कर रहा था तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, इसको इग्नोर कीजिए। आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है, हमें क्वालिटी और कंटेंट से मतलब है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा गलत नहीं होनी चाहिए, कोई वर्ड हो कोई भी जानकारी हो गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी वो सब हम कर लेते हैं, इथिक्स हम पढ़ चुके हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एनसीएपी क्या है,
एनसीईआरटी के पूरा फुल नेम क्या है आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जब नोट्स बनाते हैं तो आप वहाँ पर भी इसको जो है मेंशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की शुरुआत जो है 2019 में किया गया था और यह जो है वायु गुणवत्ता में सुधार करना इसका जो है उद्देश्य है। और इसकी हम बात करते हैं निगरानी, एनसीईआरटी की निगरानी एक तरह से हम बात करते हैं कि MOEFCC, ध्यान देने वाले ट्रिपल सी नहीं है, इसका बहुत बड़ा नाम होता है, लंबे चौड़े नाम होता है, इसको भी आप जो है नोट्स कर सकते हैं। हालांकि मुझे एक शैली में बैठा हुआ है कि MOEFCC की क्या मतलब होता है, उसके बारे में हमारी जानकारी अच्छी खासी है। अगर आप लोगों की जानकारी नहीं है तो ऐसे पूछेगा नहीं कि MOEFCC का जो पूरा फुल नेम क्या होता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए हिंदी में। ओके, तो एनसीईआरटी वायु सुधार के जो निगरानी करना है, इसके लिए जो है एनसीईआरटी जो है एक तरह से जो प्राण नामक की जो है एक तरह से जो पोर्टल यानी कि वेबसाइट जो है लॉन्च किया था और अलग अलग शहर के लिए जो अलग अलग योजना बनाकर जो इसकी जो है निगरानी करना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यक्षगान मेला। यक्षगान मेला क्या था? यक्षगान मेला की हम बात करते हैं तो कर्नाटक की जो है एक तरह से देखा जाता है तो पारंपरिक जो है रंगमंच है और इसमें हम बात करते हैं प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं पौराणिक कहानियों की, पुराणों की, और इसमें बड़े बड़े टोपियाँ भी पहना जाता है। बात करते हैं कि यक्षगान मेला में हम बात करते हैं भाषा के कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, तो कन्नड़ हो गए, मलयालम हो गए, तुलु भाषा हो गए, और वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं तो चेंद्रा हो गया, मंगलम हो गया, जगट्टा चेलिंगा हो गया, इलायम हो गया। तीन सभी वाद्य यंत्र को जो है इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रख लीजिए। जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं कितना बार बोलूँ, आप इसे प्रीलिम्स में 100% आप 10 क्वेश्चन ले जा सकते हैं। अभी तक आप फ्रेशर हैं तभी भी बना कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 ईस्वी में आया था। ठीक है, 2000 रुपये में नहीं आया था, इसीलिए मैंने ईस्वी लिख दिया था। यह जो एक तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की हम बात करते हैं तो IT सेक्टर को जो है रेगुलेशन से जो है संबंधित, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की। हम बात करते हैं कि धारा जो है 69 के बी में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को जो है किसी भी कंपनी किसी भी कंप्यूटर में हम बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गए, अगर उसमें कुछ ऐसे कंटेंट मौजूद है जो कि हम बात करते हैं जो भ्रामक हो, देश विरोधी हो, तो एक तरह से जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है जब्त करने के जो है प्रावधान जो है कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट, तो एक तरह से हम बात करते हैं कि इसकी जो परिकल्पना जो है 2003 में आई थी। क्या पर मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो वीडियो के जो है 0.75 स्पीड पर जो है आप ऊपर करके जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2023-24 की हम बात करते हैं। तो इसकी जो परिकल्पना हम बात करते हैं तो 2003 में आया था और यह बताया जाता है कि गुजरात के निवेशकों के लिए जो है महत्वपूर्ण मंच के तौर पर जो है काम करता है और इसके जरिए जो बढ़ावा मिलता है, जैसे कि हम बात करते हैं व्यापार नेटवर्क को हो गया, समावेशी विकास को हो गया, ज्ञान विनिमय को हो गया, तो इन सभी चीज़ों को जो है एक तरह से जो इसमें जो है विकास यानी कि बढ़ावा जो है देखने के लिए मिलता है। बताया जाता है कि मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये था कि जो हमारा 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट जो था गुजरात के जो है गांधीनगर में हुआ था और जिसका थीम हम बात करते हैं गेटवे टू फ्यूचर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं AMU का मतलब वो नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाली में मत चाहिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हम इसमें कोड वर्ड का यूज किए हुए हैं, उसका जो फुल नेम हम बता देंगे क्योंकि नोट्स में एक तरह से कोड वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको जो फुल लेंथ में जो है फुल वर्ड में जो लिखना पड़ता है, क्योंकि नोट्स है यार, हम बाधा उसका बड़ा लंबा लंबा लिखते जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है। ये न्यूज था आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 के संदर्भ में आया था, वहाँ से इसको जो है कॉपी पेस्ट किए हैं। बात करते हैं कि आरंभ में जो है MOA कॉलेज था। ठीक है, आप इसको जो गूगल कर सकते हैं। 1875 में हम बात करते हैं कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो इसकी जो स्थापना किया गया था और इसमें हम बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पश्चिमी एवं इस्लामी शिक्षा दिया जाता था। लेकिन ये सब आरंभ पहले की बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि 1920 में जो है इसे जो है विश्वविद्यालय के जो है दर्जा दिया गया था। ये सारी चीज़ तो एक इसकी बहुत सारा ब्रीफली है, बहुत सारा इसका न्यूज़ जो है देखने के लिए मिलता है कि इसमें जो है सरकार का जो है हास्य बढ़ रहा था, इसलिए जो है खबर में देखने के लिए जो है मिला था।
बताया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के सब क्लोज 1 में यह बताया गया है कि सभी धार्मिक और अल्पसंख्यकों को जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का जो है अधिकार है एवं उसे जो है प्रशासित करने का भी जो है अधिकार है। इसमें हम बात करते हैं सरकार जो है किसी प्रकार से जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जो है ये न्यूज़ था, वहाँ पर ऐसा माना गया था कि सरकार के द्वारा जो है हस्तक्षेप जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को फिर यहीं पर हम विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और ये हम बात करते हैं कि पार्ट 5 3 तक जो है, हाँ 5 तक जो है कंप्लीट, 5 ऐसे तो एक ही वीडियो में हो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना। आप इसको हम ब्रेक करके हम बना रहे हैं। 4 वीडियो में हम अप्रोक्स हम बात करेंगे, 4 में हो जाएगा 25-25 का है, 25 चौका 100, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट में जो है आपका जो है ख़त्म हो जाएगा सारा करंट अफेयर्स 1 साल की। तो बस 1 घंटा 40 मिनट के लिए आप अगर शॉर्ट वीडियो मत देखो भाई तो कुछ नहीं है। चलिए फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, अगर नोट्स की समय नहीं मिला है रिवीजन मतलब कि 2-3 बार वीडियो की इसको जो है देख लीजिए, समझ में आ जाएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।